वेलकम टू वेब मेंटोर। HTML सीरीज़ के चौथे लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वही बेसिक टैग्स जो जिनके जिनके बगैर हमारा HTML का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता, वही बेसिक टैग मैंने लिखे हुए हैं। तो इसका मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका टाइटल इमेज लगा देता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने डेस्कटॉप पर एक इमेज रखा हुआ है। मेरी इमेज का नाम ABC है। आप जानते हैं कि इमेजेस जो हैं इनकी मुख्तलिफ एक्सटेंशंस होती हैं। इमेजेस JPG भी होते हैं, इमेज BMP भी होते हैं, इमेज PNG भी होते हैं, इमेजेस इस तरह और बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ ले लें तो वो आपको बता देगा कि ये किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है। तो ये एक JPG इमेज है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपको डिस्प्ले होगा। एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि ताकि आपको बता सकूँ कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैसे डिस्प्ले होते हैं। तो ये इमेज कैसे डिस्प्ले होगा, इस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम टैग्स में आते हैं। तो टैग में आने के बाद हम लोग टैग लगाएंगे IMG। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। तो इमेज भी सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है, इसका अपना कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ये इमेज ही रहेगा। लेकिन इमेज टैग उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक इसके साथ हम कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं लगा लेते। तो एट्रीब्यूट से क्या मुराद है? सबसे पहला एट्रीब्यूट हम लगा देंगे SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, कि अगर आप इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसका सोर्स कौन सा है। तो सोर्स में सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आप फाइल का नाम लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे जो फाइल पड़ी है उसकी एक्सटेंशन जो है वो ABC, उसका नाम जो है सॉरी वो ABC है। तो फाइल का नाम ABC डॉट उसकी एक्सटेंशन जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ JPG है। तो इमेज सोर्स ABC डॉट JPG। एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम इमेजेस ऐसे नहीं रखेंगे। अगले लेक्चर में या अगले किसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग फाइल्स को अटैच करते हैं, दो से ज़्यादा मुख्तलिफ फाइल्स को अटैच करते हैं, तो हम उनका एक पाथ डिक्लेयर करते हैं। और दो किस्म के पाथ का आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ पाथ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं, और कुछ पाथ ऐसे होते हैं जिनको आप रिलेटिव पाथ कहते हैं। रिलेटिव पाथ से मुराद ये है कि आपकी सोर्स कोड और आपकी इमेज सेम एक ही लोकेशन पे एक ही फोल्डर में पड़ी हो। और एब्सोल्यूट पाथ से मुराद ये होती है कि आपकी फाइल्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हैं, लेकिन वो पूरा पाथ आप देंगे। बहरहाल आज हम इस बहस में नहीं उलझेंगे। आज सिर्फ आपको ये करना है कि जो आपकी कोडिंग है उसके साथ ही आपको अपनी इमेज फाइल भी रख देनी है ताकि वो इजी डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट पर हम देखेंगे कि हम एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इमेज का टैग लगाया, SRC लगाया, SRC के बाद ABC और ABC डॉट JPG। चूँकि मैंने आपको बताया कि इमेज जो है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है, तो ये टैग कंप्लीट है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे स्लैश का इजाफा कर देंगे तो ये इसके लिए एक अच्छा सिम्टम साबित होगा। फाइल को सेव करें और फाइल को सेव करने के बाद इस पर डबल क्लिक करें सो दैट ये आपको दिखा सके। लेकिन एक प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक हाई डेफिनेशन इमेज का इंतखाब किया। ये इमेज बहुत बड़ा है और ये हालांकि मैंने जूम भी नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये स्क्रीन पे बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। जबकि मुझे इसकी इतनी बड़ी होना, इसका इतना बड़ा होना मेरे लिए नुकसानदेह है। मैं ये चाहता हूँ कि ये छोटे साइज़ में आपको डिस्प्ले करे। तो इसके लिए फिर आपको कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स लगाने होंगे। पहला एट्रीब्यूट जो है वो इस फाइल की विड्थ का है। आप इस फाइल को कितनी विड्थ में डिस्प्ले करना चाहते हैं। अज्यूम दैट मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़ाइल जो है ये 600 पिक्सल में नज़र आना चाहिए। दूसरी बात जो है, आप बताएंगे कि इस फाइल की हाइट कितनी होनी चाहिए। अज्यूम दैट कि मैं ये चाहता हूँ कि ये 400 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए। तो मैं सेव कर लूँगा और सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिएगा कि ये 600 इसकी यानी जो विड्थ है वो 600 पिक्सल है और इसकी हाइट जो है वो 400 पिक्सल है। तो ये इमेज के टैग की वजह से ये हाइट और विड्थ के टैग की वजह से ये इमेज जो है ये मेरे कंट्रोल में आ गया। और अगर आप अज्यूम करें कि आप इसकी 800 जो है वो विड्थ कर देते हैं और 500 जो है वो इसकी हाइट कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये इमेज जो है ये थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे बड़ा नज़र आएगा। और अगर आप इसको दोबारा से छोटा कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसी साइज़ में जितने में पहले में आपको डिस्प्ले हुआ उतने में नज़र आएगा। इमेज सफिशिएंट, इतना काम इमेज कर दें, इमेज डिस्प्ले हो गया। लेकिन कुछ एडिशनल टैग जो है वो आपको इमेज के साथ पढ़ने हैं क्योंकि वो SEO के लिए या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अज्यूम दैट कि आप एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें आपने किसी पर्सनैलिटी की तस्वीर लगाई है, पिक्चर लगाई है। अब वो पर्सनैलिटी कौन है देखने वाला नहीं जानता। तो आप ये चाहते हैं कि आपका जो व्यूअर है जब कर्सर उस पिक्चर के ऊपर लाए तो वो पिक्चर का टाइटल शो होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक एट्रीब्यूट का इजाफा और करेंगे और वो एट्रीब्यूट है टाइटल। मैंने लिखा है जी अ ब्यूटीफुल मॉडल।
ये इसका एक और एट्रीब्यूट मैंने डाल दिया। इसका बेनिफिट ये होगा कि अब जब आपका कर्सर इसके ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक टाइटल डिस्प्ले करेगा। ये इफेक्ट जो है ये होवर, ये हम आगे एंकर का टैग पढ़ेंगे उसमें इसका बार बार जिक्र आएगा। होवर, होवर HOVER, इसको होवर पढ़ा जाता है। होवर से मुराद ये होती है जब आपका कर्सर किसी चीज़ के ऊपर आता है तो ये इफेक्ट जो है ये होवर कहलाता है। तो ये होवर में आपने जैसे ही आप कर्सर इसके ऊपर लाएंगे, होवर का इफेक्ट अगर होगा तो ये आपको टाइटल डिस्प्ले करेगा अ ब्यूटीफुल मॉडल का। तो ये इसका टाइटल का टैग है। एक और इम्पॉर्टेंट टैग जिसके बगैर इमेज मुकम्मल नहीं होता वो है आपका आल्ट का टैग। आल्ट के टैग में अज्यूम दैट हम लिख देते हैं कि ये एक अमेरिकन मॉडल है, ये एक अमेरिकन मॉडल है। अब याद रखिएगा, इसको कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आपका वो जो टाइटल का टैग था वो तो डिस्प्ले हो रहा है अ ब्यूटीफुल मॉडल, लेकिन आपका जो हमने आल्ट का टैग दिया है, आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव अमेरिकन मॉडल, वो कहीं भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। एक सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आल्ट का टैग का क्या कमाल है। अब फ़र्ज़ करें कि ये फ़ाइल जो है ये ABC नहीं है, मैं इसका नाम चेंज करके ABC1 कर देता हूँ और सोर्स में मैंने चूँकि ABC दिया हुआ। अब जब मैं इस डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश करूँगा तो ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो इमेज अब वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब उस इमेज की जगह पे, उस मिसिंग इमेज की जगह पे एक टाइटल दे रहा है अमेरिकन मॉडल। और ज़रा गौर करें, ये वही टाइटल है या ये वही हेडिंग है जो हमने आल्ट के टैग में दी। आल्ट बेसिकली ब्राउज़र को समझाने के लिए या सर्च इंजन को बताने के लिए है। अब ये डिस्प्ले हो रहा, लेकिन एक ज़रा तब्दीली देखिएगा, मैं इस फाइल का नाम दोबारा से ABC कर देता हूँ। अब जो है वो दोबारा से आपका इमेज डिस्प्ले होगा और जब आपका इमेज डिस्प्ले होगा तो आपका आल्ट का टैग अगेन डिस्प्ले नहीं होगा। थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये इस आल्ट के टैग का क्या काम है। मैंने आपको बताया कि SEO में हम तफसील से डिस्कस करेंगे, पूरे 2-3-4 लेक्चर्स की एक पूरी सीरीज़ होगी SEO के ऊपर कि SEO बेसिकली होता क्या है। याद रखिएगा, गूगल हमारा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल टेक्स्ट को रीड कर लेता है। गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, गूगल के जो रोबोट्स हैं या बॉट्स हैं या जो भी आप उनको कह लें, गूगल के क्रॉलर्स आते हैं साइट्स को पढ़ने के लिए। वो साइट में लिखा गया टेक्स्ट तो रीड कर लेते हैं, लेकिन आपके वेबसाइट में जो इमेजेस लगे हुए हैं और जो वीडियोस लगी हुई हैं उनको गूगल के क्रॉलर्स रीड नहीं कर सकते। तो फिर इमेजेस कैसे शामिल करता है? आप किसी भी इमेज को आप गूगल खोलें, गूगल खोल के ब्यूटीफुल लेक्स लिखते हैं तो वो लेक्स की इमेजेस दे देता है। ट्रेन लिखते हैं, ट्रेन की इमेजेस दे देता है। एरोप्लेन लिखते हैं, एरोप्लेन के इमेजेस आ जाते हैं। एनिमल्स लिखते हैं, एनिमल के इमेजेस आ जाते हैं। जब वो इमेजेस को रीड ही नहीं करता तो उसे कैसे पता चलता है ये इमेजेस हैं? तो याद रखिएगा, गूगल या याहू या जो भी सर्च इंजन है वो इमेजेस के पीछे लगे हुए आल्ट के टैग्स को पढ़ता है। तो जिन आल्ट के टैग्स में जो भी कुछ लिखा होता है आल्ट के टैग में, वो जब सर्चिंग की जाती है तो वो जो सर्च इंजन होते हैं वो उन्हीं आल्ट के टैग की वजह से उन चीज़ों को सर्च करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो एक अच्छे डिज़ाइनर की, अच्छे डेवलपर की निशानी ये है कि वो अपने टैग्स को अधूरा ना छोड़े, बल्कि अपने टैग्स के अंदर लिखी जाने वाली चीज़ों को मुकम्मल तौर पर डिस्प्ले करे। तो ये कुछ टैग्स और भी आएंगे जो इमेज के टैग में लगेंगे, लेकिन ये याद रखना आपने कि इमेजेस के टैग के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये आपको कंप्लीट लगाएं। एक आध इमेज और इसी डॉक्यूमेंट में लगा के देखते हैं जी। तो एक इमेज मैंने और डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया। इमेज का नाम XYZ है और एज़ यूजुअल इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लेते हैं तो बताता है कि ये इमेज जो है ये भी JPG है। तो दोबारा से मैं इमेज का टैग लगाता हूँ, बल्कि मैं टाइम की सेविंग के लिए इसी टैग को दोबारा से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। सिर्फ एक फ़र्क ये करता हूँ इसमें कि इसमें मैं ABC की जगह XYZ लिख देता हूँ। और फ़िलहाल चूँकि इसका ये टाइटल नहीं है तो टाइटल और ये दोनों टैग जो है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद इसको जैसे ही आप ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें दोनों इमेजेस जो हैं ये आपको डिस्प्ले हो गए। साइज़ इनके चूँकि बड़े हैं, आप जितना छोटा साइज़ करना चाहें उतना छोटा साइज़ कर सकते हैं। एक बात का और ख्याल रखिएगा, मैं नहीं चाहता कि ये दो इमेजेस पैरेलल रहें। हाँ, एक इमेज के डिस्प्ले करने होने के बाद दूसरा इमेज इसके नीचे जाए। तो याद रखिएगा, हमने पिछले लेक्चर्स में एक टैग पढ़ा था BR यानी ब्रेक का, और मैंने आपको बताया था कि ये सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है इमेज की तरह। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको स्लैश के साथ भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब ज़रा आप इसको रिफ़्रेश करके देखें और मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ तो ये देखें पहला इमेज डिस्प्ले होने के बाद दूसरा इमेज जो है उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप इसी ब्रेक के टैग को डबल कर देंगे तो कॉमन सी बात है कि ये थोड़ा सा फासला जो है वो दोनों इमेजेस के दरमियान बढ़ जाएगा।
तो इस तरीके से आप जितने इमेजेस चाहें आप इसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वैसे हम आगे चल के स्क्रीन की डिवीजन करेंगे कि स्क्रीन में कहीं इमेजेस लगा हुआ है, कहीं टेक्स्ट लगे हुए हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज के टैग को इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इमेज का टैग इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले लेक्चर में और देखते हैं कि अगले लेक्चर में हम HTML के कौन से टैग्स को डिस्कस करेंगे।